सदा साथ तुम्हारा बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा, तेरे प्यार की आगे सब कुछ दिल ने बिसारा, तेरे प्यार की आगे सब कुछ दिल ने बिसारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। बेहद कहा हमें देके खजाना, सदा संपन्न बनाते हो, एक नहीं ये जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बनाते हो। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा, सारे गम मिट गए पाया जो जियारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। अब ना छूटेगा साथ कभी, होंगे ना अब तुमसे जुदा, जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जीवन में महक उठा, तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारे, तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारे, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच बाबा की अनन्य रतन अनन्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस यात्रा को और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत हमारा एक कहते हैं ना मन बुद्धि को तैयार कर दिया। तो चलिए अब हम आज एक ऐसे रिश्ते को अनुभव करने जा रहे हैं, या कहिए कि परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। इस स्वार्थ भरे दुनिया में हमें सच्चा दोस्त कहाँ मिलता है। जो मिलते भी हैं तो हमने अनुभव भी किया है ना कि स्वार्थ का होता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ता भी पूरा हो जाता है। लेकिन हम आज अपने खुदा दोस्त को अनुभव करेंगे। मेरा दोस्त मेरा खुदा, मेरा तो चलिए चलते हैं हम एक्सपीरियंसिंग गॉड एज सुप्रीम बेस्ट बाबा फ्रेंड। मिल गया ओम शांति। मेरा दोस्त। सबसे पहले हम खुदा दोस्त की कहानी सुनते हैं। बचपन में सुनी भी होगी हमने, है ना? तो क्या एक बार कांधार के एक बादशाह हुआ करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक कायदा बना दिया कि जो भी उनके राज्य में बादशाह बनेंगे तो वो 1 साल के बादशाही के बाद उन्हें नदी के पार जंगल के रास्ते भेज दिया जाएगा। इसका अर्थ हुआ सजाए मौत, क्योंकि नदी के पार जो जंगल था वहां जंगली जानवर उन्हें खा जाया करते थे। लेकिन उसी सल्तनत में एक युवक थे जिनका नाम आफताब था। वो खुदा को अपना दोस्त बनाए हुए थे बचपन से ही। जब वो अपने अब्बा के साथ मस्जिद जाते थे तो वो खुदा को दोस्त के रूप में याद करते थे, अपनी हर बात उनसे शेयर करते थे। तो जब ये बात हुई तो उस 20 साल के युवक ने अपने खुदा दोस्त से पूछा कि क्या अब कोई बादशाह बनेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो हुआ यही कि सजाए मौत।
तो एक बार ऐसा होता है कि कोई भी बादशाही के लिए तैयार नहीं था। तो आफताब ने अपने खुदा दोस्त से पूछा कि अब क्या होगा। खुदा दोस्त ने उन्हें कहा कि अब आप बादशाह बनेंगे। उन्होंने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे सजाए मौत दिलाना चाहते हैं। खुदा दोस्त ने कहा, नहीं दोस्त, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे करते चलो। तो आफताब को खुदा दोस्त ने कहा कि जब आप बादशाह बन जाएं तो जो बादशाही का खजाना था, ट्रेजर था, उससे उन्होंने सामने नदी के पार का सारा जंगल कटवा दिया। जंगल कटवाने के बाद वहां एक खूबसूरत सा पैलेस बना दिया और उसके बाद वहां एक नगर बसा दिया। और जब उनके बादशाही के दिन समाप्त होने लगे तो खुदा दोस्त ने उन्हें कहा कि आप नगर में ये ढिंढोरा पिचवा दीजिए कि जो भी, मैं तो जा ही रहा हूँ, कल मेरी बादशाही समाप्त हो रही है, नदी के पार जाना था तो बस नदी के पार जा रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ यदि और भी कोई आना चाहते हैं तो उनको उनके हिरार्की यानी उनके पद के अनुसार फ्री रेसिडेंस दूंगा, रहने को उनको घर मिलेगा। तो इनके साथ साथ और भी वहां के सारे लोग नगर को छोड़ के नदी के पार जाके बस गए, क्योंकि वो भी सुख शांति की दुनिया चाहते थे। तो देखा आपने कि किस तरह खुदा से जब हम दोस्ती करते हैं तो वो हमारे को किस तरह से समर्थी देते हैं कि हम सारी नकारात्मक चीजों को कितना बेहतर में, तो कहाँ तो सजाए मौत और कहाँ बादशाही। ये होती है खुदा से दोस्ती करने का हमें फल, कितना खूबसूरत मिला। तो चलिए आज हम इस खुदा दोस्त को अपना बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम सुनते आए हमेशा शास्त्रों में कि दोस्ती करो तो कृष्ण और सुदामा की तरह, दोस्ती हो तो कृष्ण और अर्जुन की तरह। लेकिन क्या इस समय, इस कलयुग के अंत में ये संभव है? थोड़ा सा ठहर के सोचिए, क्या संभव है? है, बिल्कुल है, क्योंकि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, वो दोस्ती का गायन जो सुदामा और कृष्ण का था। कृष्ण जिन्होंने न पद देखा न पदवी, सुदामा के पैर को अपने आंसुओं से धो दिया, 2 मुट्ठी बासी चावल के बदले 2 लोग दे दिया। वो दोस्ती, दोस्ती कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती, जो खुद तो भले ही युद्ध में नहीं थे, मगर उन्हें ऐसी श्रीमत दी जिससे वो विजयी बने। तो ऐसी दोस्ती, हम कितने न भाग्यशाली हैं कि बस ऐसी ही दोस्ती हमसे करने के लिए परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो इस भाग्य से हम वंचित कैसे रह सकते हैं? तो चलिए आज इस समय हम जो भी जुड़े हुए हैं वही दोस्ती स्थापित भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे और सदा काल के लिए अविनाशी बनाएंगे। तो जीवन में अगर सदा खुश रहना है तो एक सरल उपाय है, खुदा को अपना दोस्त बना लो। तो कैसे? खुदा जो दोस्त होता है वो कैसा होता है? हाँ, अनकंडीशनल होगा ना, अवेलेबल होगा 24/7। और क्या होगा? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है। तो क्या होता है? कितना ना आनंदित होते हैं, हाँ, है ना? और सेल्फलेस होगा, इटर्नल होगा, अविनाशी होगा। जो जो गॉड्स फ्रेंडशिप है, जो ईश्वर के साथ हमारी दोस्ती होगी, वो सारे खजाने हमें लुटा देगा, हमें हमेशा सही मार्गदर्शन देगा। God's friendship teaches us, inspires us to be a good friend to others also. And friend in need is a friend indeed. तो जरा सोचते हैं
क्या हर समय जब हमें जरूरत होती है तो हमारे जो जो इस बॉडी देह के संबंध के नाते जो दोस्त हैं वो अवेलेबल हो पाते हैं? 24/7 क्या सच में अवेलेबल हो पाते हैं? क्या अनकंडीशनल है पूरी तरीके से? लेकिन गॉड की जो दोस्ती है, जो खुदा दोस्त है हमारा, वो सेल्फलेस है, अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है। और किसी भी रिश्ते में ये बहुत जरूरी है कि अवेलेबल भी हो 24/7, जो हमारा ये प्यारा दोस्त है। सो इट इज रियली अ फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड का ये जो स्लोगन है वो परमात्मा ही पूरा कर सकेंगे, क्योंकि वो अनकंडीशनल है एंड ही इज अवेलेबल 24/7 विथ अस। वो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए तो इतना आनंद आता है। कई बारी जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं तो हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमारे दिल की समझे। कितना ना अच्छा हो जो बिना कहे ही समझ ले, कितना ना अच्छा हो जो हमारी आंखों को पढ़ ले, कितना खूबसूरत हो जो मदद के लिए अपना हाथ खुद बढ़ा दे। ऐसा दोस्त तो हमारे परमात्मा हमसे कहते हैं, मैं हूं ना। तो हम इससे वंचित क्यों रहते हैं? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो कहते इधर हैं, तो एक बच्चे बार मैं आप चिंता हूं क्यों ना, करते हो, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको। संग का रंग लगता है ना, लगता है ना। तो घर में जब हम छोटे होते थे तो हमारे माता पिता भी हमारे दोस्तों को लेके कितना कॉन्शियस रहते थे। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि परमात्मा रंग जब हमें लगेगा तो हम कितने निखर के आएंगे। तो ऐसा है हमारा ये खुदा दोस्त। और क्या होता है दोस्ती के रंग में? बहुत सुंदर यादें होती हैं। तो एक वही तो है जो सिर्फ अच्छी स्मृतियां ही हमें दिलाता है। वही तो आके हमें स्मृति दिलाता है कि तुम इस पूरे ड्रामा में हीरो पार्टधारी एक्टर हो। तुम पूजनीय हो, गायन पूजन योग्य हो। तुम ये शरीर नहीं हो, अविनाशी चैतन्य शक्ति हो। ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज हमारा खुदा दोस्त हमें दिलाता है। और क्या होता है, दोस्त हमेशा एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, गुड विशेष रखते हैं। तो हमारा जो ये प्यारा सा दोस्त है ना, वो हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है कि कहता है कि तुम तो मंदिरों में विराजित होने के योग्य हो। ऐसा ये दोस्त है हमारा। क्या मिलेगा ऐसा दोस्त हमें ऐसे यहाँ? तो हम इस भाग्य से वंचित क्यों रहें? हम उसे हर समय अपनी दोस्ती बना के रखें। और क्या करते हैं हम? बहुत बातें करते हैं, घंटों बैठना चाहते हैं। कोई काम भी होगा ना तो हम जाना नहीं चाहेंगे जब हमारा प्यारा दोस्त हमारे साथ रहता है। तो इतने प्यारे दोस्त के साथ हम कितना ना घंटा बिता सकते हैं। तो मेडिटेशन और क्या है, हम मेडिटेशन को इतना बड़ा रूप दे देते हैं। कुछ भी नहीं है, संबंध से अपने परमात्मा पिता को याद करना है। तो घंटों हम भी तो उनके साथ रह सकते हैं ना। अब सोचिए उनका रंग कैसा है, प्रेम का, पवित्रता का, सुख का, शांति का, ज्ञान का, आनंद का। यही रंग है ना, शक्ति भरते हैं हम में। तो उनके साथ हम क्यों नहीं इतने देर रह सकते हैं? रह सकते हैं ना। तो यही तो हुआ मेडिटेशन। कितना बात कर सकते हैं। और पता है, वो हमारी जो बात सुनेंगे वो कभी कहीं किसी से नहीं कहेंगे और हमेशा हमें श्रीमत ही देंगे। तो क्यों ना हम उनके याद में रहें और क्यों ना हम उनसे मिलते रहें। और हम क्या चाहते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं ना, हम उनसे जल्दी जल्दी मिलना चाहते हैं। तो फिर यही ना है मेडिटेशन। हम अपने उस प्यारे दोस्त के साथ जल्दी मिलना भी चाहेंगे तो हर समय कनेक्टेड रहेंगे ना, क्योंकि दिल की बातें दिल तक पहुंचते रहती हैं और दिल से दिल तक की ही बातें हैं। तो हम उनसे इस तरह से संबंध जोड़ के
बहुत देर तक भी आराम से हम उनकी याद में रह सकते हैं। मेडिटेशन टाइम, कम्युनियन विद गॉड एंड द मोस्ट डिवाइन फ्रेंडशिप के लिए हम अब इसको अनुभव करने के लिए बढ़ते हैं। दोस्त कैसे हो? समान कहते हैं ना, जब हम समान होंगे तो दोस्ती ज्यादा बनी रहेगी। इक्वल लेवल का हम लोग को सिखाया गया है कि देखो ये तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुम्हारे लेवल का नहीं है ना? तो हम हम ये सोच सकते हैं कि क्या परमात्मा से दोस्ती करने का लेवल हमारा है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि हम आत्मा है, बिंदु स्वरूप है। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, ये जगमगाता सितारा, बिंदु, ज्योतिर्मय, लाइट। तो हम आत्माएं लाइट का रूप हैं, और हमारा प्यारा खुदा दोस्त जो सुप्रीम सोल है, वो भी तो पॉइंट ऑफ लाइट है। वो परम धाम का निवासी है। हम आत्मा भी परम धाम के ही निवासी हैं, जो यहाँ अवतरित होके अपना हीरो पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो रूप में बिंदु है, मगर गुणों का सिंधु है। पवित्रता के सागर हैं, हम मास्टर पवित्रता के सागर हैं। वो प्रेम के सागर हैं, तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। वो सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। वो शांति के सागर हैं, तो हम भी मास्टर शांति के सागर हैं। वो आनंद के सागर हैं, तो मैं आत्मा भी तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। वो ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनमें है। तो हम आत्माओं में भी ये ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है। हम भी ज्ञान स्वरूप मास्टर ज्ञान के सागर हैं। तो हुए ना हम समान उनके, देखने में भी उनके घर के भी रहने वाले थे, और गुणों में भी। तो ये दोस्ती कितनी ना सहज और नेचुरल हो गई ना। तो हम अपना सारा दर्द, दुख, सुख सब उनके साथ शेयर कर सकते हैं ना। और यही दोस्ती जो है वो अविनाशी है। तो चलिए इस मोस्ट डिवाइन फ्रेंडशिप को आगे अनुभव करते हैं, है ना? ये वो ही है जो हमेशा कहेगा कि मैं हूं ना। और जब हम उनके साथ रहते हैं तो कैसे हो जाएंगे? जब वो संग का रंग लगेगा, तो वो प्यार, वो कंपैशन जो हमें उनसे मिलती है ना, फिर वो हम सबको देने के लायक हो जाते हैं। और फिर हम कैसे होते हैं? एक डिवाइन एंजल की तरह इसी धरती पर साधारण कर्तव्य करते होते हैं। तो अब जब हमने जान लिया कि हम और वो किस तरह से मित्रता स्थापित कर सकते हैं, कैसा होगा हमारा ये रिश्ता, तो अब इसे हम आत्मसार करेंगे, अनुभव करेंगे। चलिए अब रिलैक्स होके बैठ जाइए। अभी तक से जो भी सुना, अपने मन बुद्धि को स्थिर करते हैं। शरीर को एक आरामदायक स्थिति में स्थित करते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसे धीरे से रिलीज करते हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपने सभी मसल्स को रिलैक्स करते चलते हैं। पैरों से शुरू करते हैं। अनुभव करते चलते हैं। बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ते चले, धीरे धीरे। एकदम
सारे मसल्स बताते हैं। उसे ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। धीरे धीरे ऊपर आइए, कंधों के ऊपर जो ये टाइटनेस है इसे रिलैक्स छोड़ देते हैं। दोनों बाहें बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में। नेक मसल्स और जॉ पे जो ये टाइटनेस है उसे ढीला छोड़ दीजिए। सब कुछ और अब मन को एक सुंदर सा संकल्प देते हैं। मैं भृकुटी आसन पर विराजित मन बुद्धि के मालिक एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो रिश्तों को निभाती है, स्वयं को हल्के से देखने की कोशिश कीजिए। I am a being of light. मैं मस्तिका के बीचों बीच चमकता हुआ एक जगमगाता सितारा हूँ। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझ में समझ है। शक्तिशाली हूँ। गुणों की लाइट हूँ, शक्तियों की माइट हूँ। मैं बिंदु रूप चैतन्य शक्ति हूँ। मेरे खुदा दोस्त जो परम धाम के निवासी हैं, परम धाम सुनहरे लाल प्रकाश का वो घर
जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। इस शांति में धीरज है, पवित्रता है, एक अलौकिक सुख है। मन बुद्धि से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं हमारा खुदा दोस्त रूप में बिंदु है, मगर गुणों में सिंधु है। अब अनुभव कीजिए, स्क्रीन पर ये विजुअल का सहारा ले सकते हैं। उनकी सारी एनर्जी, उनकी ज्ञान, गुण, शक्तियां वाइब्रेशन और लाइट और माइट के रूप में मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। इस अनुभव को 30 सेकंड के लिए इसी अनुभव में रहते हैं। भृकुटी आसन पर विराजित मैं आत्मा, मेरा खुदा दोस्त, परम धाम निवासी, उनकी लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है और मैं शक्तिशाली होते जा रही हूँ। मेरे प्यारे खुदा दोस्त का हर रंग मुझ में लगते जा रहा है। अब मन से उन्हें ग्रीट करते हैं। और अब दिल की बातें जो हैं, हमारे मन में जो बातें हैं, वो अपने मन ही मन उनके सामने रखते हैं। आज दिन भर कोई दर्द मिला, कोई परेशानी आई, कह देते हैं उनसे, दोस्त तुम्हारा बहुत धन्यवाद है। तुम मेरे लिए अनकंडीशनली 24/7 अवेलेबल रहते हो। मुझे अपने गले से लगा के मेरे जीवन को दिव्य बना दिया। फर्श से उठा के अर्श पर रख दिया। दोस्त, तुम मुझे कितनी ऊंची नजर से देखते हो। मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट कितना ना बढ़ा देते हो। तुम मुझे हीरो पार्टधारी बोलते हो। और भी कोई सलाह लेना है उनसे, कोई राय लेनी है, ले सकते हैं। मन को पहले एकाग्र करें, मन के संकल्पों को शांत कर, बुद्धि को एकाग्र कर। जब हम अपने खुदा दोस्त से इस तरह से मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उनकी राय भी हम तक पहुंचती है। मन से संकल्प करते हैं,
बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं और दिल से महसूस करते हैं उनका प्यार, उनका साथ। और अब दिल से फिर से उनका शुक्रिया करते हैं और उनसे प्रॉमिस भी करते हैं कि हम भी आपसे मिलने परम धाम आते रहेंगे, दिन भर कार्य करते भी आपको याद रखेंगे। और उनका तो ये वायदा है ही कि वो हर समय हमारे साथ हैं। हम जब भी उन्हें बुलाते हैं वो एवर रेडी रहते हैं। तो इस खूबसूरत से रिश्ते के लिए हम अपने इस भाग्य को कितना ना गुणगान करें। वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा जो खुदा ही मेरा दोस्त हो गया। ओम शांति। मेरा दोस्त मेरा खुदा, मेरा दोस्त मेरा खुदा, पापा मिल गया। मेरा दोस्त मेरा खुदा, पापा मिल गया। खुशियों की हम पर, खुशियों की हम पर बारिशें कर गया। खुशियों की हम पर, खुशियों की हम पर बारिशें कर गया। मेरा दोस्त मेरा खुदा, मेरा दोस्त मेरा खुदा। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। और कल रविवार है तो हम फिर अब सोमवार को वापस उपस्थित होंगे। ओम शांति। और आशा करते हैं कि इस सुंदर से हमारा जो रिश्ता है इसको हम अनुभव में ही लाएंगे और हर दिन हम इसको और बढ़ाते चलेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति रहना बहन। ओम शांति। ओम शांति। आप ओम सब शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अति सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। और वो हमारा दोस्त है। हर चीज सुंदर है। बहुत इस सुंदर, बहुत सुंदर। इस अनुभव को हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। शुभ रात्रि।